हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 11th स्टैंजा टेंथ स्टैंजा कंप्लीट कर लिया था एंड 11th स्टैंजा में स्टार्ट करना है। तो चलिए अपना 11th स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। यहाँ पेयर से किसका मतलब है? मिलेवा का एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन दोनों ने शादी फाइनली कब कर ली? जनवरी 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, यानी वीक हो गई मैरिज इनकी, कमज़ोर। मेलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउस वाइफ। जो मिलेवा थी वो अपना एम्बिशन, अपना जो लक्ष्य था उसे खो रही थी और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन के रह रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कुछ सालों की लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड, इन लोगों ने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। इन 1919 में आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा इन द सेम ईयर, और इसी साल में आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his journal Theory of Relativity. 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पब्लिश कर दी थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यूज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate, और 1919 के एक्लिप्स ने ये प्रूव कर दिया कि उनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने पहले से ही एडवांस में ये पूरा कैलकुलेट करके रख लिया था कि कितनी ऊर्जा, कितनी लाइट स्टार से डिफ्लेक्ट होती है, यानी स्टार से निकलती है, उनसे टकरा के जाती है, जो कि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड पे होती है। किसके द्वारा? थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, देखिए डिफ्लेक्टेड का मतलब भी यहाँ है चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। मतलब मान लीजिए ये सन है तो इससे ये स्टार्स हैं, इनकी रेज इस पे आ रही है या सन की रेज पे आ रही है, तो दोनों टकरा रही हैं बीच में। ये इस टाइप की इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इस जो इनकी थ्योरी थी इसने काफ़ी न्यूज़पेपर्स में अपनी जगह बना ली थी। प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंस रेवोल्यूशन, और इसे साइंस रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया है। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये अभी आपकी क्लास में नहीं है, हायर क्लासेस में होगी। आइंस्टाइन रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स, इन्हें फिज़िक्स के लिए नोबल प्राइज़ मिला कब? 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by press. ये हमेशा प्रेस से घिरे रहते थे, मीडिया से घिरे रहते थे, और इन्हें काफ़ी सारे ऑनर भी दिए गए थे, उपाधियाँ भी दी गई थी, और इनविटेशंस भी बहुत सारे आते थे इनके यहाँ। When the Nazis came to power in Germany in 1933, यानी जब हिटलर का टाइम आ गया था 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड द यूनाइटेड स्टेट्स 5 years लेटर। इन्होंने पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स को चेतावनी दे दी थी, वार्निंग दे दी थी 5 साल पहले ही। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, जो कि न्यूक्लियर फिजन हो रहा था, मतलब न्यूक्लियर जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसके बारे में इन्होंने 5 साल पहले ही यूएस को बता दिया था, यूनाइटेड स्टेट्स को बता दिया था। Many of them had fled from fascism just as Einstein had. इस बात से ये जो घटना हुई थी इससे आइंस्टाइन का दिल बिल्कुल दहल गया था, बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि कितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सब कुछ। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उन्हें लग रहा था कि जो नाजीज़ हैं वो एक अब एटॉमिक बॉम्ब भी बनाएंगे। At the urging of her colleague,
आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, जो कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन, नहीं फ्रैंकलिन डी थे केवल लिखा हुआ, रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। इन्होंने बता दिया था इस टाइप की जो एटॉमिक बॉम्ब आ रहा है इसके बाद एक टाइप इसका बता दिया था। एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, जो कि पोर्ट पे एक्सप्लोड किया जाएगा यानी फोड़ा जाएगा। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम सराउंडिंग टेरिटरीज, जो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि पोर्ट है तो उसके आसपास की जो टेरिटरीज हैं, आसपास का जो एरिया है मतलब उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके जो आइंस्टाइन के जो वर्ड्स थे, जो बातें थी, उसका किसी को भी कोई असर नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया सीक्रेटली, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़, और इसे जापानीज सिटीज़ पर गिराया, कहाँ पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, वो इसके जो डिस्ट्रक्शन हुआ था काफ़ी मतलब जो ख़राब तबाही हो गई थी, इससे बहुत ज़्यादा हिल गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें दर्द हुआ था, बहुत बुरा लगा था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, अब इन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक पब्लिक मिसिव लिखा। मिसिव का मतलब है लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक लॉन्ग ऑफिशियल लेटर टाइप, लेटर ही मान लीजिए, इसमें लेटर लिखा है इन्होंने। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, इन्होंने कहा कि अब हमें एक वर्ल्ड दुनिया की गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट दिस मेड वन नो इम्पैक्ट, रूजवेल्ट की तरह इसने भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, लेकिन आगे के डिकेड्स में, आगे कई सालों में आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड और टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, इन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, जो भी इनकी फेमस, जो इतने फेमस थे, इसे का क्या यूज़ किया इन्होंने, कैंपेन करना शुरू कर दिया, धरने देने शुरू कर दिए कि अब लड़ाई बंद करो, शांति रखो, डेमोक्रेसी लाओ, लोकतंत्र रखो, ये सब कुछ, मतलब ये फिज़िक्स अपनी साइंस से हटे के एकदम से पॉलिटिक्स में आ गए थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. इन्हें scientific genius के साथ साथ जब ये मर गए थे एक visionary and world citizen भी कहा गया था। visionary क्यों था? क्योंकि ये इन्होंने पहले ही 5 साल पहले ही बता दिया था कि एक एटॉमिक बॉम्ब इस टाइप का बनने वाला है, तो इन्हें काफ़ी मतलब दूरदर्शी कहा गया। और वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहा गया? क्योंकि देश के बारे में काफ़ी सोचते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।